ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज से हम लोग एक स्पेशल क्लास लगा रहे हैं। स्पेशल किस लिए? क्योंकि आपको पता है, आज से हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका एग्जाम काफी नजदीक है, हाफ ईयरली एग्जाम 30 सितंबर से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग रिविजन करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 6 के लिए बोल रहे थे, तो आज से त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 में आपका त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में क्या क्या है सारी चीज देखेंगे। सीधे एक्सरसाइज पर जंप नहीं करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते जाएंगे आपके एनसीईआरटी बुक से, और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, ये सारे क्लास में आपसे पोल नहीं पूछे जाएंगे, बहुत कम पोल होगा क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पोल नहीं पूछा जाएगा, पोल पोल मत लिखिएगा। सेकंड चीज, ऐसा नहीं कि पोल एक भी नहीं करेंगे, कुछ पोल कर भी लेंगे, हो सकता है आज ना करें अगले क्लास में करें। उसके बाद मैं क्लास की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर कुछ छूट जाता है तो आप पीडीएफ से भी लिख सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी डाउट होगा बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर फिर से कहीं पर बाद में डाउट होता है तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग में सारा चीज मिल जाएगा, फिर से उसको दोबारा तिबारा देख करके समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, डेटा बदल कर। सबसे पहले त्रिभुज में क्या पढ़ना है, सर्वांगसम और समरूप आकृति क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम आकृति के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, समरूप आकृति के बारे में क्लास 10th में पढ़ना है। तो मैं दोनों आपको रिकॉल करवाता हूँ, क्योंकि क्लास 6.1 एक्सरसाइज में ना सर्वांगसम आकृति की बात की गई है, ठीक है। जैसे समझो, कोई भी मैं आकृति ले रहा हूँ, एक दो आकृति का नाम बताओगे आप लोग, फिगर के बारे में बताइए, एक दो फिगर का नाम बताइए। त्रिभुज, त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज, वो तो त्रिभुज ही हो गया, समकोण त्रिभुज भी त्रिभुज हो गया, और वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। बहुत सारी आकृति आयत हो होती है, गया, ठीक है, आयत हो गया, बहुत सारी आकृतियां हैं। तो अगर मैं कोई भी आकृति लेता हूँ शंकु, तो आकृति में, ठीक है, बस 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 हो गया, कुछ एग्जाम्पल मांग रहा था, कुछ हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कोई आकृति लेता हूँ तो इस आकृति के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है आकृति के पास, एक होता है हमारे पास आकृति का एंगल, आकार, ठीक है, आकार क्या है, आकार क्या है। और सेकंड चीज क्या होता है सर, उसका आमाप क्या है, ठीक है, आमाप क्या है। अब आकार और आमाप में कंफ्यूजन होता है कई बार, आकार और आमाप को हम लोग एक जैसा समझ लेते हैं, एक जैसा नहीं है। देखो, आकार कहने का मतलब क्या होता है कि सर उसका शेप कैसा है, और शेप कहने का मतलब वो दिखता कैसा है, मतलब उसका चेहरा कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है। और आमाप कहने का मतलब सर उसका साइज कैसा है, साइज कितना है, आमाप कितना है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि एक स्केल लेकर मेजर करिए, तो आप आकार को मेजर करोगे कि आमाप को मेजर करोगे, मापोगे किसको, बोलिए। आप आमाप को मेजर करते हो, देखो आकार को नहीं मेजर करते हैं हम। देखो यहाँ पर माप है ना, जिसमें माप है उसी को मेजर करते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा, माप मतलब मापना, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। और आकार के लिए याद रखने के लिए सर क्या कह रहे हैं, वो दिखता कैसा है, उसका चेहरा कैसा है। मतलब बोल सकते हो आकार क्या है, एक तरीके से उस फिगर का डिजाइन कैसा है। तो एक होता है डिजाइन, एक होता है मेजर। तो डिजाइन और मेजर तो बस याद करने के लिए लिख दिया। आकार और माप याद रखेगा, शेप एंड साइज याद रखेगा। एक होता है शेप और एक साइज। शेप मतलब उसका डिजाइन कैसा है, साइज मतलब वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका साइज क्या है। तो अगर मैं कोई दो फिगर लूं हमारे पास, मान लिया कुछ भी मैं लिया, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, अभी के लिए फिगर 1 और फिगर 2 लिख दे रहा हूँ। तो फिगर 1 और फिगर 2 हमारे पास दो आकृतियां हैं। अब इन दोनों आकृतियों का आकार मैं कह रहा हूं कि सेम है, ठीक है। इन दोनों का आकार कैसा है, बिल्कुल समान है। फिगर 1 का और फिगर 2 का आकार समान है। और इसका मैं आमाप अगर देख रहा हूँ, मेजरमेंट अगर मैं देख रहा हूँ, तो आमाप भी सेम है। दोनों का आकार और आमाप दोनों ही समान है। तो कोई ऐसे दो आकृति जिसका आकार और आमाप दोनों ही समान है, शेप एंड साइज दोनों ही सेम है, मतलब उसका देखने में डिजाइन जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है और उसका मेजरमेंट है वो भी सेम है, तो ऐसे आकृति को आप कहोगे सर बिल्कुल एक जैसा आकृति है, और इसका नाम हम लोग देते हैं सर्वांगसम आकृति, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली डिटेल में क्लास 9th में पढ़ के आए हो आप, सर्वांगसम। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इतना समझ में आया। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, बिल्कुल सेम फिगर, यस बिल्कुल सर, एक जैसा फिगर। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई दो बच्चे से मैं मांगता हूं कि आप में से दो बच्चा मनोज और सचिन है, तो मान लो मनोज और सचिन दोनों ही क्या गए, एक दुकान पर गए और शॉप से दोनों ही एनसीईआरटी का नया वाला एडिशन
बुक खरीदा, ठीक है, कौन सा बुक, मैथ्स का बुक खरीदा, ठीक है, दोनों ही ने क्लास 10th का बुक खरीदा, दोनों ही ने मैथ्स का बुक खरीदा, दोनों ही एनसीईआरटी का खरीदा, दोनों का सेम पब्लिकेशन, एवरीथिंग सेम। तो क्या मुझे बताइए, इसका अगर मैं 2 कॉपी ले लूं, पहला दूसरा, क्या दोनों बिल्कुल सेम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर, बिल्कुल सेम हर होगा। तरीके से दोनों सेम होगा। तो आप कह सकते हो ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम कहने का मतलब क्या बोल सकते हो, बिल्कुल, बोलिए, एक जैसा, सेम। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा या बिल्कुल सेम, ठीक है, जैसा बिल्कुल आपने बोला, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है, सेम टू सेम। अगर मैं बोलूं कि एक मैंने मैथ्स का बुक ले लिया, एक मैंने साइंस का बुक ले लिया, तो क्या वो दोनों सेम रहेंगे? नहीं, नो उनका सर। आकार अलग रहेगा, आमाप अलग अलग रहेगा, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस अलग रहेंगे। तो आप कहोगे सर उसको हम सर्वांगसम आकृति नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हो सर्वांगसम आकृतियों के शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे आकृति होते हैं। कुछ उदाहरण से करवाइए सर, उदाहरण से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ उदाहरण से क्लियर होगा और बेटर। मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 वर्ग, क्या लिया, 2 स्क्वायर ले रहा हूँ, 2 वर्ग ले रहा हूँ। पहला वाला स्क्वायर मैंने लिया कुछ ऐसा, ठीक है, और एक और मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। देखो आप में से काफी बच्चे लेट कर रहे हो, क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका कुछ कंटेंट मिस होते रहेगा, ठीक है, तो ये पहले, हर दिन आपका लेट होता है, पहले ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं इसका नाम दे रहा हूँ ABCD, ठीक है, चलो ABCD नाम की कोई नीड नहीं है अभी के लिए हमें, तो ये मैंने लिया। अरे आप पूछोगे? क्या बोल रहे हो? चलो यहाँ पर मैं 2 वर्ग ले रहा हूँ। अगर मैं कहूं कि दोनों ही वर्ग क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, एक भुजा की लंबाई मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक भुजा मैंने बोला यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या देखोगे, सर क्या इन दोनों आकृतियों का आकार सेम है, क्या इसका डिजाइन सेम दिख रहा है आपको, आकार एक जैसा दिख रहा है? यस सर। आकार मतलब साइज मत समझना, आकार मतलब उसका चेहरा दिखता कैसा है, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, आकार डिजाइन उसका सेम है। उसके बाद नहीं, पोल नहीं करेंगे अंकित, ठीक है, पोल नहीं करेंगे, पोल के लिए अभी सीखने पे फोकस करिए। और आमाप क्या है, मेजर क्या है, तो आपको सर इसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर सेम। एक भुजा, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाएं तो बराबर हो गई, तो हम कहेंगे सर सारे 5 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे सर आकार और आमाप दोनों ही सेम है, तो ऐसे आकृति को क्या बोलोगे आप, तो ये दोनों आकृति आपका सर्वांगसम आकृति हो गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ सर्वांगसम है। पहले वाले के ऊपर दूसरा वाले को रख दोगे या दूसरे के ऊपर पहले वाले को रख दोगे, तो पहला आकृति दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। उसके बाद अगर मैं 2 वृत्त बना दूं, वृत्त मतलब सर्कल, एक वृत्त मैंने ऐसे बनाया, मान लो इसका जो रेडियस है, इसका जो त्रिज्या है, मैंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख दिया 1 सेंटीमीटर। एक और वृत्त मैं बना दे रहा हूँ बिल्कुल इसी के जैसा, ठीक है, ठीक है, इसी के बगल में रख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों आकृति कैसे दिख रहे हैं, क्या इन दोनों का आकार सेम है, बिल्कुल आकार सेम दिख रहा है सर, डिजाइन इसका सेम है, और यस इसका सर। मेजरमेंट देखिए, साइज भी सेम है क्या, तो आप देखोगे सर यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका साइज भी सेम है, तो हम कहेंगे सर शेप एंड साइज दोनों सेम है, आकार और आकृति दोनों सेम है, तो ऐसे आकृति को सर्वांगसम आकृति कहेंगे, ठीक है, तो ये भी कैसे है, सर्वांगसम आकृति है, ठीक है। उसके बाद में एक त्रिभुज, बेसिकली हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, तो मैं 2 त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, इसका मेजरमेंट भी लिख देता हूं मैं, इसका मेजरमेंट जो है वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 1 सेंटीमीटर, चलो इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ बोल दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। और एक और मैं त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा रोटेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा घुमा दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए, ये दोनों आकृति जो आपको दिख रही है, क्या दोनों सर्वांगसम है या नहीं है? नो यस सर। सर, नहीं है ये सर। भी सर, देखो ये सर भी सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल होंगे, समझिएगा। फिगर को रोटेट यस कर देने सर। से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपके पास, ऐसा समझो, मनोज के पास एनसीईआरटी का बुक है और आपके पास भी एनसीईआरटी का बुक है, आप कैसे भी पलट कर रख दीजिए अपने कॉपी में, है तो दोनों आइडेंटिकल ना, बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक जैसे तो नहीं रखते हैं, पोजीशन अलग अलग हो सकती है, तो आपको सर यहाँ पोजीशन अलग अलग है, आपका डिजाइन दोनों का सेम है, साथ ही के साथ देखो मेजरमेंट भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, तो ये दोनों आकृतियां क्या हैं, बिल्कुल सर्वांगसम आकृति है, तो इनका आकार और आमाप दोनों ही सेम है। क्लियर हुआ सभी को, सर्वांगसम आकृति।
उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये दोनों सारे क्या है, सर्वांगसम आकृतियां हैं। तो सर्वांगसम हमने समझ लिया। सर्वांगसम का मतलब अगर मैं एक लाइन में, एक वर्ड में आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? दो आकृतियां जिनका दो आकृतियां जिसका माप और साइज सेम हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऐसे आकृति जिसका आकार और माप दोनों सेम है, शेप एंड साइज दोनों सेम है, उसको हम सर्वांगसम कहेंगे। या रफ भाषा में अगर बोलना चाहें तो बोल देंगे बिल्कुल एक जैसा फिगर, बिल्कुल हर तरीके से जो सेम होगा उसको हम सर्वांगसम कहेंगे। मतलब जुड़वा, जैसे आप देखते हो, जुड़वा मूवी देखे हो सलमान खान वाली? बोलिए। नो सर, नहीं देखिए, वरुण धवन वाली देखी हो? नहीं देखते? सर। चलो ठीक है, मूवी की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, मूवी नहीं देखते हो, मूवी की बातें नहीं करते हैं। तो इतना याद रखिएगा, बिल्कुल एक जैसे को हम सर्वांगसम कहते हैं। चलिए अब मैं बोलता हूं, अब मैं यहां पर लिया कि दो फिगर में ऐसे ले रहा हूं। हाँ, नहीं भुजा के बारे में मत बात करो, अभी भुजा के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत सर्वांगसम, बस इतना ध्यान रखिएगा, भुजा बराबर वगैरह उतना डिस्कस नहीं करते अभी, ठीक है। इतना समझिए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक वर्ग में बनवाना है, और जो आंसर पूछूंगा ना बस उतना आंसर दीजिएगा, कुछ कंसेप्चुअल है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैंने एक और आकृति बना दिया, ये भी वर्ग है। अगर मैं पूछूं क्या इन दोनों का आकार सेम है, आप क्या बोलिएगा? आकार सेम है क्या? आप सोचो, आप क्या बोलोगे? नहीं, देखो वही मैंने बोला ना, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया मैंने 8 सेंटीमीटर। देखो आकार सेम है, यहाँ पर इनका आमाप अलग अलग है। क्या ये दोनों आकृति का चेहरा एक जैसा नहीं है क्या? क्या ये इनका डिजाइन मैं बोल रहा हूँ, आकार मतलब डिजाइन, पर दिखता कैसा? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आकार और आमाप से कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर पहली बार है तो कोई बात नहीं, यहाँ समझिएगा। सर इसका आकार सेम है, ये दिखने में एक जैसे हैं, बस इसका साइज अलग अलग है कि नहीं? एक छोटा है एक बड़ा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो बिल्कुल इसी के जैसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 सेंटीमीटर वाले को मैं थोड़ा बड़ा करते जाऊंगा तो बन जाएगा। तो आप कह सकते हो सर इन दोनों आकृति को अगर मैं देखूं तो हम कह सकते हैं इन दोनों आकृतियों में आकार सेम है, चेहरा सेम है, डिजाइन सेम है, सेम है, सेम मतलब समान, लेकिन इसका आमाप कैसा है? आमाप मतलब मेजरमेंट, ठीक है, साइज, तो साइज अलग अलग है, ठीक है, साइज अलग है। डिफरेंट लिख दो, चलो अलग ही लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ अलग। तो आप कह सकते हो सर आकार मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा शेप, ठीक है, शेप कैसा है, और अमाप मतलब साइज, ठीक है। तो शेप सेम है, साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है। तो ऐसे आकृति को हम सर्वांगसम बोलेंगे क्या? पहले तो ये बताओ, सर्वांगसम है ये? नो सर। सर्वांगसम तो नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम आकृति में आकार और अमाप दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा कोई आकृति जिसका आकार सेम हो लेकिन आमाप अलग हो तो उनको हम समरूप आकृति बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि आमाप अलग ही होने चाहिए, आमाप मैं बोल सकता हूँ समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये लिख लीजिए, इन दोनों आकृति को आप क्या बोलोगे? इन दोनों आकृति को हम कहेंगे सर समरूप है ये, ठीक है, इसी को समरूप कहते हैं, सिमिलर कहते हैं, ठीक है, सिमिलर। तो सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे बेसिकली? तो सिमिलर का डेफिनेशन समझिएगा। नहीं स्क्रीन नहीं रुक रही है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, ठीक है, नेट को चेक करो अपना। समरूप, तो समरूप में दो कंडीशन है। पहला, आकार समान होना चाहिए। क्या लिखोगे? पहला कंडीशन क्या? आकार मतलब चेहरा सेम होना चाहिए, दिखना सब सेम चाहिए, ठीक है, आकार सेम होना चाहिए, समान होने चाहिए, समान होते हैं। और आमाप क्या होना चाहिए बताओ? आमाप के बारे में बोलो, आमाप बोलिए, सेम या डिफरेंट? समान होना आमाप का समान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये नहीं बोला कोई डिफरेंट होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आमाप का समान होना जरूरी नहीं है। मतलब समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो समान समरूप आकृति में आकार तो सेम होगा ही होगा, ये तो सेम होना जरूरी है, आकार तो सेम होगा ही, लेकिन आमाप सर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आकृति को क्या बोलेंगे? समरूप आकृति। तो ये दोनों आकृति कैसे दिख रहे हैं आपको कि सर इसका डिजाइन सेम है, आकार सेम है, लेकिन आमाप अलग अलग है, मेजरमेंट अलग अलग है, इसलिए हम इसको समरूप आकृति बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर?
अगर मैं और फिगर लूं, यस जैसे सर, मैंने, समझा दो। चलो बिल्कुल और लेते हैं एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल से करते हैं। हम आपका हम हम ये आपका समान होना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और कुछ सर्किल बना रहा हूँ, समझो। तो एक सर्किल हमारे पास ये आ गया, एक और सर्किल मैंने ले लिया, इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, एक और सर्किल ले लिया, इसको मैं और छोटा कर दूं। अब ये 3 सर्किल दिख रहे हैं आपको अपने स्क्रीन पर। ठीक है, अब इन तीनों वृत्त को आप देखोगे तो आप इन तीनों वृत्त में क्या देख सकते हो? सर इन दोनों का आकार मुझे बताइए सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आकार, सेम सर। डिजाइन सेम है सर, दिखने में सेम है, इसी को छोटा बड़ा करके हम एक दूसरे आकृति में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर आकार कैसा है? आकार सेम। सर मैंने अब समान है। दूसरी आईडी से ज्वाइन किया। कोई बात नहीं मनोज, कोई बात नहीं। ठीक है, आकार सेम है। और इनका आमाप कैसा है? अलग अलग है। अलग समान नहीं है। अलग ठीक है, कहेंगे सर समान नहीं। तो अगर यहाँ पर आकृति में आकार तो सेम दिख रहा है लेकिन अमाप सेम नहीं है, आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, समरूप। यहाँ पर त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर त्रिज्या कितना है? मान लेते हैं कि 1 ही सेंटीमीटर या उससे भी कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर इन तीनों आकृति का आकार सेम है लेकिन अमाप सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर ये समरूप आकृति है। समरूप। ठीक है, ये तीनों फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3, इन तीनों को क्या बोलेंगे? समरूप आकृतियां। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं समरूप। तो समरूप आकृति क्या होता है? बस बड़ा छोटा का डिफरेंस रहता है, उसको आप बड़ा करोगे दूसरा वाला आकृति में बदल जाएगा, छोटा करने पे बदल जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 आकृति सर ऐसा हम लेता हूँ, नहीं होना जरूरी होता है इसमें। नहीं हम आपका अलग होना जरूरी नहीं है, वही मैं अगला एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ। जैसे ये समझो, अगर मैं एक ऐसा आकृति लूँ, अब मैं आप ही से पूछूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, जितना भी कंसेप्ट आप पूछ सकते हो ना क्वेश्चन, वो सारा हो जाएगा। एक और आकृति में ले रहा हूँ, इसी को मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, 2 आकृति। अब मैं यहाँ पर ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा सर ये सेम है कि अलग है, मैं कह रहा हूँ ये वर्ग है, तीनों ही चारों भुजा बराबर, और यहाँ मैंने बोल दिया ये 5 सेंटीमीटर का है, और यहाँ भी बोल दिया 5 सेंटीमीटर का। अब मैं पूछूं कि ये दोनों समरूप है कि नहीं है, क्या बोलोगे आप? समरूप है? नो सर। इसका आकार कैसा है? समान है सर्वांग, सर। आकार कैसा है? सेम है। ठीक है, आकार सेम है, डिजाइन सेम है। और अगर मैं बोलूं यहाँ पर आमाप कैसा है, तो आमाप के बारे में क्या बोलोगे? समान है सर। आमाप भी सेम है, तो आकार आमाप दोनों सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस फिगर को क्या बोलेंगे? सर्वांशम। सर्वांशम। तो सर्वांशम। अगर मैं बोलूं कि आमाप सेम है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि आमाप अलग होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम समरूप भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आकृति जो है ना, सर्वांगसम तो है ही, साथ के साथ समरूप भी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आकार तो सेम है ना, आमाप जो है सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो समरूप आकृति में आकार तो सेम होना जरूरी है, आमाप सेम होगा तो भी समरूप होगा, आमाप अलग होगा तो भी समरूप होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो आमाप यहाँ पर सेम है तो भी समरूप होगा। तो ये दोनों फिगर को आप सर्वांगसम भी बोलोगे, समरूप भी बोलोगे। अच्छा माइक बंद कर दो, किसी का तो ऑन है, किसी एक बच्चे का ऑन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर जितने भी सर्वांगसम होंगे वो सारे के साथ तो फिर समरूप भी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो जितने भी आकृतियां सर्वांगसम है वो सारे के सारे समरूप होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी सर्वांगसम आकृति है, क्योंकि सर्वांगसम में आकार हम आप दोनों सेम रहेगा, तो आकार तो सेम रहेगा ही, तो हम कहेंगे सर सर्वांगसम आकृति जितनी भी रहेंगे उनका डिजाइन तो सेम रहेगा ही रहेगा, तो उसको हम समरूप भी बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल होगा। लेकिन सारे समरूप आकृति सर्वांगसम होते थे क्या? बताओ। नो सर। सारे समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि आपको दिख गया यहाँ पर अलग अलग साइज के हैं, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर सर्वांगसम नहीं है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एक पॉइंटर है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको लिख लीजिएगा। सभी सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ऐसे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां
सभी समरूप आकृति का सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होगा, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होगा। क्लास के एंड में पूछिएगा प्रियांशु, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, क्लास के एंड में पूछिएगा, बिल्कुल करवा दूंगा, मना नहीं कर रहा। अभी बीच में नहीं करवाएंगे, ठीक है, बीच में तो मना कर दूंगा, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति है क्लास के एंड में, ठीक है। चलिए, तो आप क्या बोलोगे सर, सभी सर्वांग सम आकृति समरूप तो होती है, इस वाले फ्लो चार्ट से याद रखिएगा, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ और फिगर बना दूं, हाँ, जैसे कि मैं, अच्छा कुछ आकृति ऐसा भी होता है, चलो मैं ऐसे बना दूं, मैं एक फिगर ऐसे बना रहा हूँ, चलो ये मुझे बता, कुछ एक दो उदाहरण मुझे दीजिए आकृतियों का नाम लेकर जो हमेशा समरूप होते हो, ठीक है। जो दो फिगर हमेशा समरूप, जैसे मैं बोलूँ ना आपसे कि क्या दो त्रिभुज हमेशा समरूप होगा, कोई दो त्रिभुज हमेशा समरूप होगा क्या? नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक त्रिभुज में ऐसे बना दो, क्या आपको लगता है दोनों समरूप होंगे? इसको आप कितना भी बड़ा और छोटा नो कर सर, लीजिए, क्या आप इसमें इसको कन्वर्ट कर पाओगे? नो सर, नहीं। तो इसको नो आप बड़ा सर। छोटा करोगे तो वैसा नहीं बदलेगा। तो सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सब ऐसा कुछ आकृति बताओ, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितने भी आपको पढ़ा रहा हूँ सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके निकल कर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ आकृतियां, लिख लीजिएगा ये सारी चीज, आकृतियां जो हमेशा समरूप होते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप याद रखेगा। हाँ बहुत बढ़िया, सर्कल। तो आप कैसा भी सर्कल बना दो, कितना ही बड़ा कितना भी छोटा, उसका आकार हमेशा सेम ही रहेगा, उसका डिजाइन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। एक सर्कल बनाया, दो सर्कल बनाया, तीन सर्कल बनाया, कितना भी सर्कल आप बनाते रहिए, एग्जैक्ट सर्कल ऐसा नहीं बन पा रहा है। चलो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ एग्जैक्ट सर्कल बनाऊं, शायद वही वाला आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको एक सेकंड, तो आप ये आकृति देखिए, इसके अंदर मैं एक और सर्कल बना दूं, चलो इसी के अंदर एक डाल देते हैं, ठीक है। ये सर्कल ले लीजिए, एक और सर्कल मैं बना दूं, तो ये सारे सर्कल आपको क्या दिख रहे हैं? ये सारे सर्कल आप एक दूसरे से समरूप है कि नहीं है? तो आप जितना भी है सर्कल बना सर। दो, सारा सर्कल हमेशा समरूप होगा। तो पहला क्या आंसर आ जाएगा आपका? पहला क्या? वृत्त, ठीक है। पहला आंसर आप बोल लोगे सर, पहला हो गया हमारे पास वृत्त। और कुछ उदाहरण? सेकंड उदाहरण वर्ग। वर्ग, ठीक है, स्क्वायर। आप कैसा भी वर्ग बना दीजिए, देखो एक मैंने वर्ग बनाया इतना छोटा साइज का, ठीक है, चारों भुजा इसके बराबर है। एक मैं इससे बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये भी वर्ग उसी के जैसा डिजाइन सेम, बस उसका साइज अलग हो गया, ठीक है। मैं एक और वर्ग बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका भी डिजाइन सेम है, ठीक है, मतलब उसका आकार सेम है, बस आमाप अलग अलग है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये एग्जैक्ट वर्ग नहीं दिख रहा ना, ये वर्ग नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये क्या है, इसके डिजाइन सेम है, आकार सेम है, भले ही साइज अलग अलग है। तो आपको सर जितने भी वर्ग होते हैं सारे के सारे एक दूसरे के समरूप होते हैं। सभी वर्ग सर्वांगसम होंगे क्या? यस सर, अभी सर्वांगसम पूछ रहा हूँ, यस सर, सर्वांगसम नहीं होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि नो सर्वांगसम दिख सर। रहा है, साइज अलग अलग है ना, तो सर्वांगसम कैसे बोल सकते हैं? क्या? तीसरा मुझे बताइए, मैं त्रिभुज लिख रहा था तो मैंने बोला ना गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं समबाहु त्रिभुज, देखो जितने सर भी जी आप हो भाई। समबाहु त्रिभुज बनेगा ना, वो सारे के सारे समबाहु यस त्रिभुज, सर, मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों ही भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जितने भी आप बना लो, जैसे ही बना लो, वो सारे के सारे क्या होंगे? समरूप होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बनाया, कुछ ऐसा, ठीक है, तीनों भुजा इसके बराबर है, और एक समबाहु त्रिभुज और बनाया, कुछ ऐसा। तो अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ कि ये दो, इसके सारे तीनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो आप क्या बोलोगे सर, ये समरूप होंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। तो ये तीन आप याद रखिएगा आकृति। कोई आपसे चौथा पूछता है तो चौथा क्या बोलोगे? सर जी रेक्टेंगल हो सकता है। रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, मैं ही पूछूंगा, आप बताइएगा। पहले रेखाखंड ले लिया, ठीक है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, तो लाइन का टुकड़ा ले लीजिए ना, हमेशा वो समरूप ही होंगे, ठीक है, समरूप होंगे। जैसे एक लाइन मैंने ऐसे लिया पी क्यू,
और एक और लाइन ले लिया मान लो, बिल्कुल स्ट्रेट लीजिएगा, मैंने लिया यहाँ पर ए बी, तो आप क्या बोलोगे सर इसका आकार तो सेम ही है ना, बस उसका साइज अलग अलग है। तो कोई भी लाइन आप बनाइए तो उसका शेप सेम रहेगा, बस उसका डिजाइन साइज अलग अलग रहेगा। तो आप कह सकते हो 4 एग्जाम्पल हम याद रखेंगे काफी होगा, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, रेखाखंड। त्रिभुज बोलोगे गलत हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज बोलना पड़ेगा। अभी किसी बच्चे ने पूछा सर रेक्टेंगल यानी आयत होगा क्या? देखो अगर मैं एक आयत ऐसे बनाता हूं ऐसे, और एक आयत मैंने बना दिया ऐसे, क्या आपको लगता है कि इसको मैं अगर मैग्नीफाई करूं, इसको मैं बड़ा करूं, तो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नो सर। नहीं कन्वर्ट होगा। चौड़ाई सर। बड़ी नहीं सर। तो सभी आयत समरूप नहीं होते, ठीक है, सभी आयत समरूप नहीं होते, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, बस ये 4 एग्जांपल जो बताए इतना याद रखिएगा। वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, रेखाखंड। होने के लिए और भी बहुत सारे होते हैं, जितने भी समबाहुभुज होते हैं वो सारे होते हैं, लेकिन उतना मत याद रखें, ठीक है, बस 4 याद रखें, ठीक है। तो ये आयत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हमें आगे क्या पढ़ना है। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ आपको ये तो मैंने बता दिया, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। समरूप आकृति का एग्जाम्पल देखो बहुत बढ़िया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 ताजमहल आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया हो, आपको क्या दिख रहा है? इन सभी का आकार सेम है, ठीक है, मतलब दिखने में सेम है ये सारे, बस इनका साइज अलग अलग है। तो आकार यहाँ पर सेम दिख रहा है, बस इसको मैं बड़ा करूं तो ये मिल जाएगा, इसको बड़ा करूं ये मिल जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर मैं बड़ा छोटा करके आपको एक फिगर से दूसरे में बदल सकते हो, इन दैट केस को क्या बोलेंगे? समरूप कहेंगे, ठीक है। इनका आकार और आमाप दोनों लिख दीजिए। आकार क्या लिख देंगे? समान। सेम। और आमाप क्या लिख देंगे? समान। समान नहीं है, आमाप कहाँ समान, ठीक है, साइज अलग अलग है ना। आकार मतलब शेप, ठीक है, आमाप मतलब साइज, साइज मतलब मेजर करिए बड़ा छोटा, ठीक है। चलिए तो हम कह सकते हैं आमाप समाप नहीं, तो क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है, समरूप। अब देखो यहां से आपको ये तो ठीक है, हमने इतना जान लिया, इसके बाद हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट जानना चाहिए समानुपातिकता का, ठीक है। आगे जाकर हमने मैथ, ये तो ठीक है आप फिगर देखकर बता दोगे, लेकिन हमेशा आप मेजर नहीं करोगे ना, थोड़ा मैथमेटिक्स से पता होना चाहिए। तो थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में आते हैं और हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, कई बार हमारे बुक में लिखा होता है समानुपात, ठीक है। तो ये समानुपात क्या है या समानुपाती क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है समानुपात, समान प्लस अनुपात, ठीक है। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी जिनका अनुपात सेम हो उसको समानुपात कहते हैं। क्या अभी अभी चैप्टर नंबर 3 में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2। पढ़ा था सर। कराया था यहाँ सर पर आप। A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो ये कहेंगे समानुपाती होना, मतलब आप कह सकते हो, अभी माइक बंद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज अभी माइक बंद कर लो। अगर मैं कोई 4 नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, A B C D, ये 4 नंबर है कुछ, मैं A और B का अनुपात देख रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा A/B, ठीक है। मैं C और D का अनुपात देख रहा हूँ, C/D दिख रहा है। अगर ये दोनों A/B C/D के बराबर आ रहे हैं, अगर कभी ऐसा आता है तो इसी को क्या कहते हैं? समान अनुपात में होना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? समानुपात, समानुपात, ठीक है। इसको और भी कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं, ये तो ठीक है मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया नंबर ABCD के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि 2 बच्चे हैं, नाम मैं लिख रहा हूं राम एंड मोहन, ठीक है, 2 बच्चे हैं राम एंड मोहन। अब राम के पास क्या है? कुछ बॉल्स हैं, ठीक है, कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स है, एंड मोहन के पास भी सिमिलर, ठीक है, मोहन के पास भी ऐसा ही है, कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। अब यहाँ पर समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जो रेड बॉल है राम के पास वो है 3, और ब्लू बॉल कितने हैं? इसके पास 5 है। उसके बाद मैं बोलूँ मोहन के पास रेड बॉल कितने हैं, तो मैं कह रहा हूँ 6, और मोहन के पास ब्लू बॉल कितनी है? 10। मैं आपसे पूछूं क्या राम और मोहन के पास गेंदों की संख्या सेम है क्या?
नो नो नहीं। सर तो आपको पता है No, राम sir. के पास टोटल 8 गेंद है और मोहन के पास 16 गेंद है, ज्यादा है मोहन के पास, इसका मतलब सेम नहीं है। लेकिन मैं पूछूं कि राम के लिए गेंद जो है लाल और ब्लू, इसकी रेशियो कितना होगा, रेड बाई ब्लू अगर मैं करूं तो ये अनुपात कितना देगा, रेड बटा ब्लू 3/5 देगा, इसी को अनुपात कहते हैं। ठीक है, वही मैं अगर मोहन के लिए पूछूं 3/5 6 कैसे आएगा, रेड बटा ब्लू कर रहे हैं ना 3/5, राम के लिए ले रहा हूं। ठीक है, इसको सेपरेट कर रहा हूं, समझ में आया, रेड बाई ब्लू कर रहा हूं। Yes, sir. राम के पास मैं पूछ रहा हूं कितने रेड बॉल है। ठीक है, तो आप कहोगे सर रेड बाई ब्लू कर रहे हो आप राम के लिए, तो राम के पास रेड बॉल 3 है, ब्लू बॉल 5 है, 3/5 कर दिया। अगर मैं मोहन के लिए बोल रहा हूँ रेड बटा ब्लू करके बताइए तो क्या आ रहा है, बताइए। 6/10 6/10 और 3/5 6/10 3/5 आ जाएगा। तो 6/10 को आप काटिएगा 2 से तो आपको कटेगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो आपको क्या दिख रहा है, ये भी 3/5 आ रहा है क्या। तो गेंदों की Yes, संख्या sir. अलग अलग थी, लेकिन मैं पूछूं कि राम के पास जो लाल और ब्लू गेंद थी उसका अनुपात कितना है, तो अनुपात आप बोलोगे सर 3:5 है। और मोहन के पास अनुपात देखें तो मोहन के पास में अनुपात 3/5 का ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर गेंदों की संख्या तो अलग थी सर, लेकिन उनका अनुपात सेम था। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर समान अनुपात में है गेंद, बताइए समान अनुपात। तो समझ में आ रहा है Yes. समान अनुपात का मतलब क्या होता है। Yes, sir. तो रेशियो सेम है, गेंद सेम नहीं है। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, मुझे बताओ, आप ही लोग बताना, मैं लिखता हूं P/Q बराबर A/B, क्या इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि सर P का जो वैल्यू होगा वो A के बराबर होगा, P A के बराबर Yes, होगा, Yes, sir. नहीं बोल Yes, सकते हैं, sir. बोल यस बोल सकते हैं, और सकते नहीं नो, बोल हैं। सकते, Yes, बोल sir. सकते हैं। नहीं बोल देखो अभी किसी बच्चे ने बोला था नो सर, और आंसर नो ही होगा, नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि समझो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 1/2 या ये लिखिए, क्या आप ऐसा लिखते हो, 3/6 मैंने लिखा, 3/6 को सिंप्लीफाई करके आप क्या बोलोगे, 8/2. इसी को काटोगे तो 1/2 लिख दोगे ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या 3 का वैल्यू सर 3 1 के बराबर है, ऐसा लिखते हो आप, 3 1 के बराबर है, यस नहीं लिखते ना, गलत हो जाएगा। 6 2 के बराबर थोड़ी होता है, यस भी कह रहे हो, 6 2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता ना। तो आपको सर 3 1 के बराबर नहीं होगा, 6 2 के बराबर नहीं होगा, ये नंबर बराबर नहीं है, इनका अनुपात बराबर है, 3/6 का कट के 1/2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अनुपात सेम होने का मतलब ये नहीं कि नंबर बराबर होना, ठीक है, अनुपात बस सेम है उसका, समझ में आया, समानुपात का मतलब समझ में आया। Yes, sir. एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पर आते हैं। हाँ बराबर नहीं होगा, उसका अनुपात सेम है, जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक बॉक्स है मेरे पास, ये बेसिक चीज सीख जाओगे ना फिर आपका काफी आसान हो जाएगा ये चैप्टर। इसमें मैं 2 टाइप के गेंद डाल रहा हूँ, रेड एंड ब्लू। मैं रेड गेंद डाला 2 या 3, और ब्लू बॉल जो डाला मैंने डाला 5। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि रेड और ब्लू की अनुपात कितना है, इस केस में आप क्या बोलोगे, 3/5 बोलोगे, 3/5. ठीक है, 3/5। अगर मैं बोल रहा हूँ लाल बॉल की संख्या में 3 के जगह पर किसी दूसरे बक्से में केस 2 में क्या किया, 6 डाल दिया, बक्सा नंबर 2 में क्या किया, 6 बॉल डाल दिया, और ब्लू बॉल को इतना कर दिया 10 कर दिया, बोल रहा हूँ बक्सा नंबर 2 या केस 2 में अनुपात कितना 3/5 का आ जाएगा, अभी भी जो अनुपात है, आप 3/5 कहोगे सर जाएगा, भले sir. ही, सुनो मेरी बात, गेंद की संख्या बढ़ गई लेकिन अनुपात उसका 6/10 आया, और 6/10 को काटने पर 2 तिया 6, 2 पंजे 10 ही आता है, 3/5 ही आ रहा है, ठीक है, 3/5 ही आया, अनुपात सेम ही, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, लाल गेंद की संख्या कर दिया 15 और ब्लू गेंद की संख्या कर दिया 25। अब मुझे बताइए रेड और ब्लू कितना आ रहा है रेशियो, गेंद तो बढ़ गई लेकिन 3/5 अनुपात 15/25 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो अभी भी 3/5 ही आ रहा है। तो सभी केस में आपको दिख रहा है सर अनुपात क्या है, सर सेम है, गेंद की संख्या हर बार अलग अलग थी लेकिन हर बार लाल और ब्लू गेंद का अनुपात जो है सेम है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, समान अनुपात में होना, ठीक है, समझ में आया,
समानुपात का कोई डेफिनेशन नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, समान अनुपात कहने, समानुपाती कहने का मतलब समान अनुपात में होना, कुछ क्वांटिटीज जिनका रेशियो सेम हो। ठीक है, डेफिनेशन आपके एग्जाम में थोड़ी पूछेगा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नहीं लिखने बोलेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, समान अनुपात में होगा तो उसको समानुपाती बोलेगा। अब यहाँ पर से हमें क्या देखना चाहिए, तो ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल से समानुपात समझा और कुछ नहीं समझा। ये क्यों पढ़ रहे थे, अगर मैं कोई बहुभुज लूं, कोई आकृति लूं, तो उसके भुजाएं समान अनुपात में है, ये देखना हमें चाहिए, आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक आकृति मैंने बनाया और एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ऐसा कुछ, और एक और बनाया, थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्या, दोनों एक दूसरे से बड़ा है, थोड़ा साइज में अंतर हो। Yes, sir. ठीक दिख रहा है सब। ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ABCD। अब यहाँ पर समझिए, मैं थोड़ा नाम दे रहा हूँ ABCD, और यहाँ नाम दे दिया PQRS। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ कुछ इसका डेटा देता हूँ। ये मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट नहीं है, कुछ भी नाम लिख दे रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 16 सेंटीमीटर, यहाँ 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसकी भुजाओं का अनुपात अगर देखूं, ठीक है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ AB बटा PQ करके बताइए, AB बटा PQ कितना आ रहा है, AB का अनुपात PQ के साथ, सोच। 8/2 AB आपका आएगा 8 है, PQ 16 है, तो यहाँ 8/16 करेंगे, और 8/16 कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया, तो AB को PQ से डिवाइड करने पर शायद 1/2 आ रहा है। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, BC का अनुपात ले रहा हूँ QR के साथ, क्या आएगा, 1/2। 5 और यहाँ पर 10, तो 5 को 10 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा सर, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी अनुपात BC बटा QR 1/2 ही आया। उसके बाद मैं क्या रहा हूँ, CD को आप लीजिए SR के साथ या RS के साथ। ठीक है, SR के साथ, तो कहेंगे सर 3/6 करेंगे सर, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा 1/2 ही आ गया, और मैंने डेटा ऐसा ही लिया था कि आपका सारा 1/2 आए। ठीक है, तो एक और आप ले लो लास्ट, AD/PS। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 7/14, और 7/14 कहने का मतलब ही 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये सारे अनुपात आपके 1/2 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, सर इस चतुर्भुज के भुजाएं का अनुपात सेम है, क्या ऐसा बोल सकते हैं, भुजाओं का अनुपात सेम है। सभी जगह पर आपको दिखा जो अनुपात है वो 1/2 का ही आ रहा है। ठीक है, अनुपात 1/2 है, तो इसके भुजाएं क्या है, भुजाएं क्या है बताओ, समान अनुपात में। ठीक है, समान अनुपात में, और समान अनुपात में तो उसको क्या बोल देंगे, समानुपाती, कई बार लिख देगा समानुपाती। ठीक है, समान अनुपात में है। समझ में आया, बोलो, इतना क्लियर। Yes, sir. तो इस तरीके से आपको कभी दिखता है तो बोलेगा सर समान अनुपात में है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ट्रायंगल के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है हमें, मैं ऐसा लिख देता हूँ। अब हो सकता है यहाँ पर बहुत आसान वाला मैं पूछा था आपसे, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा और डिफिकल्ट पूछे, क्वेश्चन सारे टाइप के करेंगे हम लोग एग्जाम तक जाने के पहले। एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया, मैंने यहाँ पर लिखा 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 24 सेंटीमीटर, यहाँ 21 सेंटीमीटर। क्या त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं या नहीं? सर जी चेक करके बताना पड़ेगा। मैं सर चेक करिए, बहुत sir. आसान है। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा ABC। ठीक है, इसको लिख दिया ABC, होगा सर, होगा। और इसको लिख दिया PQR। देखो ये चेक करना बहुत आसान है, लिख रहे हैं यहाँ 5 5 तिया 15, 3 गुना हुआ, 8 8 तिया 24, 3 गुना हुआ, और यहाँ पर 7 7 तिया 21, ये भी 3 गुना हुआ। तो सभी जगह मैंने 3 से गुना करके लिख दिया है ना, इसका मतलब रेशियो आएगा 1/3 का। ठीक है, तो आपको सर अगर रेशियो लेंगे तो बिल्कुल सेम रेशियो आएगा, और यहाँ पर भुजाएं समान अनुपात में। ठीक है, समानुपाती कह देंगे। क्लियर, 1/3 कहा, Yes, sir.
क्लियर हुआ? अब आते हैं कि सर ये तो ठीक है, हमने ऐसे समझ लिया, समानुपाती का मतलब समझ लिया, इसका क्या यूज है, कहाँ पर यूज करेंगे? अगर दो आकृति आपको दे दे, बहुभुज दे दे, जिनकी भुजाओं की संख्या सेम है, मान लो कि पहले वाला आकृति में भी 3 भुजा, दूसरे में भी 3 भुजा, पहले में 5 भुजा, दूसरे वाले में 5 भुजा, ठीक है, भुजाओं की संख्या अगर सेम, तो कैसे पता चलेगा कि सर वो दोनों आकृति समरूप है कि नहीं? क्या क्या हम देखेंगे उसमें? हम स्केल लेकर मेजर करने तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशंस है, ये आपका एक्सरसाइज बुक में लिखा हुआ है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब कोई ऐसा दो बहुभुज लीजिए जिसके भुजाओं की संख्या समान है। पहला वाला बहुभुज में भी 5 भुजा, दूसरे वाले में 5 भुजा, पहले में भी 4, दूसरे में भी 4, ठीक है। समरूप होते हैं यदि दो कंडीशन होना चाहिए। कितना कंडीशन होना चाहिए? दो, ठीक है, हमेशा दो कंडीशन आपको देखना है। पहला कंडीशन क्या है कि सर उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब रिलेटिव पोजीशन सेम हो, उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। बेसिकली संगत के बारे में अगले क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं, संगत भुजा कौन सा है, संगत कोण कौन सा है। आज मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा जहां पर संगत आपको सामने सामने दिख जाए, ठीक है। अगले क्लास में मैं उसको रोटेट करके दूंगा, ठीक है। आज थोड़ा आसान वाला करेंगे, ठीक है। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, मतलब आवाज समान। कट के आ रही है। आवाज बाकी सभी को क्लियर आ रही है क्या, बताओ? यस सर क्लियर है। ठीक है, योगेश आपका नेट का फिर इशू है। अगर एक बच्चे को भी क्लियर आ रही है मतलब मेरे तरफ से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप नेट को चेक करिए या फिर आप नेट को ऑन ऑफ करके देखिए, ऐसा शायद आपने लिफ्ट करके ज्वाइन किया था अभी, ठीक है। तो दो कंडीशन देखेंगे, उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं क्या होने चाहिए, समान अनुपात में होने चाहिए। अगर ये दो चीज कंडीशन मिल गया तो हम बोलेंगे सर समरूप होंगे। इन दोनों में कोई एक ही कंडीशन मिलेगा तो समरूप होगा क्या? मान लो एक ही कंडीशन मिल रहा है, समरूप नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन होने चाहिए। जैसे समझो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मेरे पास दो बहुभुज लिख रखा है, जैसे यहां पर शायद बनाया गया, इस फिगर को छोड़िए। मैं यहाँ पर दो बहुभुज बना लेता हूँ, दो चतुर्भुज बना लेता हूँ। थोड़ा सिंपल एग्जांपल से करते हैं। एक सेकंड वेट करो, इस साइज दिख रहा है ये फिगर क्लियर आपको? यस सर दिख रहा है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर मैं भुजाओं का कुछ मेजरमेंट दे रहा हूँ, ABCD, ठीक है। यहाँ लिख दिया EFGH। अब इसकी भुजाओं का मेजरमेंट देता हूँ, मान लो 5 सेंटीमीटर, उसी तरीके से लिख देता हूँ 5, 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिया मैंने 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 16 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो भुजाएं तो समानुपाती आपको दिख जाएगा अभी। उसके साथ साथ मैं कोण लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 80 डिग्री, यहाँ लिख दिया 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख दिया 120 डिग्री, और यहाँ लिख दिया तो 200 डिग्री। इसका सम हो सकता है कि 360 ना मिले, लेकिन रफली समझने के लिए इतना काफी होगा हमारे लिए। 120 डिग्री, यहाँ पर 200 डिग्री, और यहाँ पर 40 डिग्री। मैं पूछूं क्या इसके इस पहले वाले चतुर्भुज और दूसरे चतुर्भुज में क्या आपको संगत कोण बराबर दिख रहे हैं? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर पहला आकृति में दिख रहा है 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री, 120 यहाँ, 120, 40, 40, 200, 200। तो क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पर मुझे दोनों आकृतियों में इनके संगत कोण बराबर दिख रहे हैं। संगत कोण बराबर है क्या? बिल्कुल संगत कोण बराबर है। तो Yes, पहला sir. कंडीशन आपको दिख गया, इन दोनों आकृति में संगत कोण बराबर है।
संगत भुजा एक ही अनुपात में है क्या? बिल्कुल, आप इसको चेक करिए। आप देख सकते हो सर, ए बी बाई ई एफ करेंगे तो भी आपको, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए बी बाई ई एफ करेंगे तो 5/10 आएगा, और 5/10 कहने का मतलब 1/2 आएगा। अगर मैं देखो BC बटा FG करने का, तो BC बटा FG करेंगे तो 8/16 आएगा, और 8/16 कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा। अगर मैं CD को HG के साथ लूं तो आपको पता है HG के साथ लीजिएगा तो 1/2 ही आएगा, और AD का अनुपात में अगर EH के साथ लूं तो आपको 1/2 ही दिखेगा। तो हर जगह अनुपात आपको सेम दिख रहा है। तो भुजाएं कैसी हैं? सेम अनुपात में है। भुजा का अनुपात सेम है। भुजा क्या बराबर है, मुझे बताइए, भुजा बराबर है क्या? नहीं सर। बताओ। नो सर। भुजा बराबर नहीं है, भुजा का अनुपात नो बराबर सर, है। और अनुपात कोण बराबर है। बराबर है क्या? कोण बराबर है क्या? नो हाँ, कोण कोण बराबर है। बराबर कौन सा है बराबर है? सर। देखो, संगत कोण बराबर है 80/80, 120 सर। 120। तो कोण बराबर होंगे और संगत भुजा एक ही अनुपात में होंगे। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा। इनमें से मैं बोल रहा हूँ एक ही कंडीशन मिलेगा। अगर एक कंडीशन रहेगा तो हम उसको समरूप बोलेंगे क्या? नहीं, एक कंडीशन रहेगा तो समरूप नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, हाँ चलो मैं खुद से एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूँ। जैसे ये सब, ये 2 आकृति को देखो, एक आयत है, एक वर्ग है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ABCD, ये हमारे पास एक आयत है, और एक EFGH हमारे पास वर्ग है। ये लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका संगत कौन? देखिए सारे बराबर है ना, आयत में भी 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री है, ये दोनों समरूप होगा क्या? ठीक है, सभी जगह कौन 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो संगत कोण तो बराबर है सर। संगत कोण कैसा है? बराबर है कि नहीं बराबर? सभी कोण बराबर है, लेकिन भुजा समान अनुपात में है क्या? बताओ। नो सर। समान अनुपात में नहीं है, तो समान अनुपात में नहीं है, ठीक है। तो समान अनुपात में नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे सर, दोनों आकृति कैसा है? समरूप नहीं है, ठीक है। तो एक कंडीशन मिलने से काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन मिलना चाहिए, ठीक है। मैं अगला कंडीशन दे रहा हूँ, जहां पर भुजा का अनुपात तो सेम होगा, लेकिन कोण अगर अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ समरूप नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कुछ बनाया, आपके किताब में भी कुछ एक फिगर बनाया हुआ था, नहीं है, मैं अगर ऐसे कोई आकृति बना रहा हूँ, वर्ग नहीं, वर्ग से तो नहीं चलेगा काम हमारा। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक आकृति ऐसा है, एक आयत ही ले लिया, ठीक है, एक आयत ले लिया, लेकिन आयत में भी सभी कोण 90 डिग्री हो जाएंगे, तो फिर आप कह सकते हो ये नहीं होगा। NCERT के बुक से देखते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख जाएगा, हाँ ये फिगर देखिए, इस फिगर को देखिए, इन फिगर को देखिए, इसमें क्या दिखेगा आपको? इसके भुजाओं का अनुपात देखिए, यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 का डबल किया 4.2 आ गया, ठीक है। तो अनुपात 1 अनुपात 2 का दिख रहा है, 2.1 का डबल किया, यहाँ पर 4.2 आ गया, ठीक है। ये भी अनुपात डबल का आ गया, 2.1 को दोगुना करेंगे 4.2 आ गया, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2.1 का डबल करेंगे 4.2 मिल गया, ठीक है। तो अनुपात दोगुना हो गया। लेकिन ये है कि वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, सभी जगह पर 90 डिग्री दिख रहा है, सभी जगह आपको 90 डिग्री मिलेगा। और ये समचतुर्भुज, मान लो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये वाला कोण 60 डिग्री है, और ये वाला कोण 120 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, और ये वाला कोण 120 डिग्री है। तो यहाँ पर भुजा का अनुपात तो 1/2 दिख रहा है, लेकिन मुझे बताओ क्या दोनों समरूप होंगे? समरूप क्यों नहीं होंगे? नो सर। क्योंकि इसका कोण कैसा है? बराबर कोण अलग अलग है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजा समानुपाती होने चाहिए, 2 कंडीशन मिलेगा तभी जाकर हम उसको समरूप बोलेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से, इतने कंसेप्ट से आप ये सारा एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपना एक्सरसाइज 6.1, जैसे कि यहाँ पर सर देखिए। आज इतना ही। बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, इतना ही से काम नहीं चलेगा, अभी 10 मिनट बचा हुआ है। अगर ऐसे करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बस बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है,
कोष्ठकों से भरना है आपको, रिक्त स्थान भरना है। सभी वृत्त कैसे होते हैं मुझे आप ही लोग बताइए ना। समरूप सर्वांगसम या समरूप? समरूप समरूप। तो जितने भी वृत्त होते हैं वो सारे के सारे समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका आकार सेम रहेगा, आकार सेम है, साइज अलग रहेगा, तो समरूप बोलोगे। अगला अगला यहाँ पर लिख रखा है आपका क्वेश्चन, सभी वर्ग कैसे होते हैं? सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु समबाहु समबाहु। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। तो कोई भी दो त्रिभुज बनाओ जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, समरूप रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा समबाहु, समद्विबाहु गलत हो जाएगा। चौथा मुझे बताइए, भुजाओं की समान संख्या वाले, वेरी बराबर। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि उनके संगत कोण उनके कैसे होने चाहिए? बराबर और उनके भुजाएं बराबर हो, बराबर आएगा। भुजा ही बराबर नहीं, भुजा बराबर नहीं, समानुपाती सर। समानुपाती समानुपाती। देखो यहाँ पर आप बोलोगे भुजाओं के समान संख्या वाले दो भुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। संगत कोण बराबर होने चाहिए, और संगत भुजा बराबर मत लिख दीजिएगा, संगत भुजा समानुपाती हो। ठीक है, तो यहाँ पर भर दोगे समानुपाती। ठीक है, तो ऐसा लिख दोगे अगर ये आता है क्वेश्चन तो। अब कुछ एग्जाम्पल पूछ रहे हैं आपसे कि मुझे बताइए कोई दो एग्जाम्पल जो समरूप होंगे, तो आप कह देना दो वृत्त दो वर्ग, है ना, दो वृत्त दो वर्ग दो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समरूप होंगे। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, एक वर्ग एक वृत्त के समरूप होगा क्या? एक वर्ग एक वृत्त के समरूप होगा क्या? नो नहीं होगा। सर तो आप बोल दीजिए एक वर्ग एक वृत्त, एक त्रिभुज और एक अलग अलग आकृति बोल दो, एक त्रिभुज एक आयत। ठीक है, समरूप कभी नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मुझे करके बताइए, बताइए कि ये जो त्रिभुज चतुर्भुज जो दिख रहे हैं समरूप है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं है सर, क्यों नहीं है? इनके एंगल बराबर नहीं है सर। एंगल बराबर नहीं है। आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, सभी जगह 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कोण है 90 डिग्री नहीं है, ये समचतुर्भुज है। यहाँ पर डेफिनेटली कितना है नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली 90 से तो ज्यादा या कम है। तो कहेंगे सर इसके संगत कोण बराबर नहीं है। आप रीजन अगर पूछे तो बोल देना संगत कोण बराबर नहीं। ठीक है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं होंगे। ठीक है, समरूप नहीं होंगे। कोई भी एक कंडीशन दिख गया ना, भले ही इसका जो भुजा का अनुपात है सेम दिख जाएगा आपको 1/2 का, लेकिन आपको दिखेगा समरूप नहीं। ठीक है, समझ में आया? यस चलिए सर। इसके आगे एक्सरसाइज 6.2 Yes, थेल्स sir. थ्योरम। एक सेकंड, खत्म नहीं हुआ है क्लास। बीपीटी थेल्स थ्योरम आधारभूत प्रमेय अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है या एक निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी पूछिए, अभी डिस्कस कर ले। No बताइए, doubt. डाउट नहीं है? चलो, तो एक क्वेश्चन No, कोई पूछ sir. रहा था निर्देशांक ज्यामिति का, क्लास में हो